अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक हमारे 15 रोज़ा ऑनलाइन कोर्स का छठा दर्स और इसकी छठी क्लास का मौजू था रोजे में जायज और नाजायज चीजें। तो इस क्लास का जो टेस्ट हुआ उसके सही जवाबात और इस टेस्ट में विनर कौन है उनका नाम पेश खिदमत है। आइए हम सवालात के सही जवाबात से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था रोजे में खाना चख लिया तो क्या हुक्म है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। बाद में कज़ा करना होगा, दूसरा ऑप्शन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तीसरा ऑप्शन है कि बाद में रख ले तो अच्छा है और ना रखे तो कोई बात नहीं। हाँ, सही तरीन जवाब दूसरा है, सेकंड ऑप्शन के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजे की हालत में अगर जरूरत पड़ जाए, खासतौर से घरेलू खवातीन को या खाना वगैरह बनाने वाले बावर्चियों को या नहीं तो होटल पे काम करने वाले लोगों को अगर कभी जरूरत पड़े कि किसी चीज का टेस्ट चखना है, उसे अंदाजा करना है कि कुछ कमी ज्यादती तो नहीं हो गई, तो उसके लिए अगर चख लेते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि रोजे में बीवी को बोसे देने का क्या हुक्म है। और इस रोजे में बीवी को अगर कोई बंदा बोसा देता है तो उसका क्या हुक्म है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं कि पहला ऑप्शन से जायज है, जायज नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कि जायज है और तीसरा ऑप्शन है कि जिसको अपने आप पर कंट्रोल हो उसके लिए जायज है और जिसे कंट्रोल ना हो उसके लिए जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 तरह के लोग आए। एक मर्तबा एक बंदा आया और उसने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बीवी को बोसे देने के सिलसिले में रोजे की हालत में क्या हुक्म है। तो आपने कहा कि कोई हरज नहीं। दूसरा बंदा आया और उसने पूछा तो आपने कहा कि नहीं है इसकी इजाजत। सहाबी रसूल जो इस हदीस को रिवायत करते हैं वो कहते हैं कि पहला शख्स जिसे आपने इजाजत दी थी वो बुजुर्ग था और जिसे आपने मना किया था वो नौजवान था। मतलब कि जिसे बुजुर्गों को अपनी शहवत पर कंट्रोल की ताकत ज्यादा होती है जबकि नौजवानों को कम होती है, इसलिए जिसको अपनी शहवत पर कंट्रोल की ताकत ज्यादा हो और वो अपने शहवत पर कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हो तो उसके लिए इजाजत है कि वह अपनी बीवी को बोसा भी दे सकता है, उसके साथ चिमट भी सकता है, हाँ, उसके साथ लेट भी सकता है, इजाजत है। अलबत्ता जिसको अपने आप पर कंट्रोल ना हो और रोजा तोड़ने वाले अमल की जानिब ले जाने का अंदेशा हो तो उसको इस मामले से बचना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था हमारे छठे दर्स के टेस्ट में कि रोजे में इंजेक्शन लेने का क्या हुक्म है। रोजे में इंजेक्शन लेने का क्या हुक्म है। 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि रोजा टूट जाएगा, दूसरा कि रोजा नहीं टूटेगा और तीसरा ऑप्शन है कि बीमारी का हो तो कोई बात नहीं वरना रोजा टूट जाएगा। बीमारी का इंजेक्शन हो तो कोई बात नहीं, ताकत का हो तो रोजा टूट जाएगा। ताकत का हो या नशे का इंजेक्शन भी बहुत सारे लेने वाले लेते हैं और बहुत सारे लोग वल्इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ऐसे मामला से बचाए, सुसाइड वगैरह के गर्ज से नशे का इंजेक्शन भी लेते हैं। तो इन सारी चीजों से रोजा टूट जाएगा। बकिया अगर बीमारी की वजह से जरूरत पर इंजेक्शन लिया जा रहा है तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है। तो इसमें हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 4th क्वेश्चन है कि रोजे में हलक में डस्ट या कोई कीड़ा चला जाए तो क्या हुक्म है। रोजे की हालत में बंदा रोजे की हालत में हो, हलक में कोई डस्ट चला जाए या कोई कीड़ा वगैरह हलक में चला जाए तो फिर उसके रोजे का क्या हुक्म होगा। तो इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि रोजा नहीं होगा, दूसरा कि रोजा हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन है कि बाद में रख ले तो ज्यादा बेहतर है। बाद में रोजा रख ले तो ज्यादा बेहतर है। जाहिर सी बात है डस्ट का या अचानक से आने वाले कीड़े का इन चीजों पर इंसान का कंट्रोल नहीं था, लिहाजा अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, रोजा बाकी रहेगा। तो हम सिलेक्ट करेंगे इस सवाल के जवाब में 3rd ऑप्शन के रोजा हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है कि रोजे में गीबत करने और झूठ बोलने का क्या हुक्म है। रोजे की हालत में गीबत करने और झूठ बोलने का क्या हुक्म है। इसमें 3 सवालात हैं, 3 ऑप्शन हैं इसके जवाबात के लिए। पहला ऑप्शन कि नाजायज है लेकिन रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कि ऐसे रोजे की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। और तीसरा ऑप्शन है दोनों ही सही है। दोनों ही सही तो नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि दोनों में काफी कुछ फर्क है। लिहाजा सबसे पहला ऑप्शन इसमें इसमें दोनों सवालात दुरुस्त हैं, दोनों सवालात। लिहाजा हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि नाजायज है लेकिन रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड ऑप्शन है कि ऐसे रोजे की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। तो हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिनमें ये दोनों बातें ही आ जाएंगी और जवाब दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन है कि रोजे में पचना यानी एक्यूपेंचर लगवाना या करवाना, इसका क्या हुक्म है। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि रोजा टूट जाएगा, दूसरा कि रोजा नहीं टूटेगा, और थर्ड ऑप्शन है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बाद में रख ले ज्यादा बेहतर है। भाई जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोजे पर तो बाद में रखने का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, तो ये थर्ड ऑप्शन था जो कि सही नहीं है। रोजा नहीं टूटेगा ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साबित है कि आप रोजे की हालत में पचना या एक्यूपेंचर लगवाया करते थे। लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन होगा कि रोजा नहीं टूटेगा। रोजा नहीं टूटेगा, अफवन सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन रोजा टूट जाएगा ये दुरुस्त नहीं है। इसके बाद बारी आती है लास्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन, और वो क्या है, रोजेदार से कोई लड़े झगड़े तो वो क्या करे। कोई बंदा रोजे से हो, उससे कोई लड़ाई झगड़ा करने लगे तो उसको वो क्या करे। तो इसके भी 3 ऑप्शन है। पहला कि उसको मार कर कहे कि मैं रोजे से हूं, उसको मार कर कहेगा तो और ज्यादा हालत खराब होगी और ज्यादा माहौल गर्म होगा। लिहाजा ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, उससे कहे मैं रोजे से हूं बाद में बदला लूंगा, उससे कहे मैं रोजे से हूं बाद में बदला लूंगा, यह भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। थर्ड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन क्या है कि उससे कह दे मैं रोजे से हूं और खड़ा हो तो बैठ जाए। उससे कह दे मैं रोजे से हूं और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए खड़ा हो तो बैठ जाए, वरना और जो दूसरे जो गुस्से को कंट्रोल करने वाले असबाब हैं उनको इख्तियार कर ले। ठीक है, ये सही जवाबात थे। अब इस टेस्ट का विनर कौन है, तो जिनका सबसे पहले जवाब हमें मौसूल हुआ और सबसे दुरुस्त जवाब हमें मौसूल हुआ और इनका नाम भी अटेंडेंस की लिस्ट में था, तो वो नाम है फातिमा इश्तियाक अहमद, मऊ यूपी से। फातिमा इश्तियाक अहमद, मऊ यूपी से। मैं आखिरी एक बात बता देना जरूरी समझता हूं कि आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, मुशारिकीन और मुशारिकात हमें जवाबात इरसाल करते हैं और फिर इनामात के लिए उनका नाम नहीं जिक्र किया जाता, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम मजमूई तौर पर मुकम्मल दौरे का एक आखिरी इम्तिहान भी लेंगे और उसमें इंशाअल्लाह ताला आप अक्सर बल्कि तमाम ही मुशारिकीन को इंशाअल्लाह ताला इनामात से नवाजने की कोशिश करेंगे, जो कि आमतौर पर हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े रहते हैं, हमारे टेस्ट को भी अटेंड करते हैं और अटेंडेंस भी लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला सभी इनाम याफ्ता होंगे, लेकिन इनामात की कैटेगरीज होती हैं, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला बताई जाएंगी। बारकल्लाह फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।